जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो न्यू मॉम को अक्सर समझ नहीं आता कि उनको क्या खिलाएं और कैसे बनाकर खिलाएं। तो आज से मैं बेबी फूड सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें कि आपको 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए क्या बनाकर देना है, कैसे बनाकर देना है, सब कुछ मिल जाएगा। तो आज बेबी फूड सीरीज हम बना रहे हैं गाजर की प्यूरी। तो एक मीडियम साइज की गाजर ली है मैंने, इसको हमें अच्छे से छील लेना है और ऊपर और नीचे का ये जो पार्ट है इसको हटा देना है और छीलने के बाद गाजर को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अब गाजर को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। गाजर में फैट ना के बराबर होता है लेकिन पौष्टिकता भरपूर होती है और इसमें सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, डी, सी और B6 होते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए हमें बच्चों के खाने में गाजर को जरूर इंक्लूड करना है। तो ये हमने गाजर को कट कर लिया। अब इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में, साथ ही में आधा कप पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर पहले हाई फ्लेम पर 3 सीटियां लगाएंगे और 3 सीटी के बाद लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। बच्चों के लिए हमें एकदम स्मूथ प्यूरी चाहिए, इसलिए गाजर को थोड़ा सा ओवर कुक करना है जिससे कि एकदम स्मूथ प्यूरी बन सके। तो कुकर में 3 सीटियां भी आ चुकी हैं और 2 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर भी पका लिया है। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना है। तो अभी देखिए गाजर अच्छे से कुक हो गई है, इजीली मैश हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गाजर जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसको पानी के साथ में ही मिक्सर जार में डाल देंगे और इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए गाजर की एकदम स्मूथ प्यूरी रेडी हो गई है। इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। 6 से 8 महीने के बच्चों को सब कुछ प्यूरी फॉर्म में ही देना होता है क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं तो वो च्यू नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने 6 महीने से ऊपर तक के बच्चों को गाजर की प्यूरी बना करके दे सकते हैं। अब हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो प्यूरी यानी कि शकरकंदी की प्यूरी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी ली है। इसको हम पहले ऊपर और नीचे की तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा कट करेंगे, फिर इसको हमें छील लेना है। छीलने के बाद इसको वॉश कर लेंगे और अब शकरकंदी को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम ये शकरकंदी डाल देंगे, साथ ही में डालेंगे 1 गिलास पानी। अब कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पे चढ़ा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 3 सीटियां लगा लेंगे। 3 सीटियों के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे भी पका लेना है जिससे कि जो शकरकंदी है वो अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा इसको ओवर कुक करेंगे जिससे कि इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बन सके। शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है और जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है, वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड्स लेना शुरू करता है तो हम उसके खाने में शकरकंदी जरूर इंक्लूड करते हैं क्योंकि शकरकंदी एक बहुत ही बढ़िया बेबी फूड है और शकरकंदी जो है उससे हमारे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और शकरकंदी जो है वो इजिली डाइजेस्टेबल है। इसलिए शकरकंदी हमें अपने बच्चे के खाने में जरूर इंक्लूड करनी है। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज होने देना है। तो कुकर अब ठंडा हो चुका है और शकरकंदी भी देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है, इजिली मैश हो रही है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब शकरकंदी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसको पानी के साथ में ही मिक्सर जार में डाल देना है और एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेनी है। तो देखिए शकरकंदी की एकदम स्मूथ प्यूरी तैयार है। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। छोटे बच्चों को सब कुछ एकदम स्मूथ प्यूरी बना के ही खिलाना होता है क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं तो वो च्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए शकरकंदी को अच्छे से बॉईल करके एकदम स्मूथ प्यूरी तैयार करनी है जिससे कि हमारा बच्चा अच्छे से खा सके। अब हम बनाएंगे पपाया प्यूरी यानी कि पपीते की प्यूरी। टेस्टी और हेल्दी बेबी फूड है, इजीली प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये एक मीडियम साइज की पपीते की स्लाइस ली है। पहले हमें पपीते के बीज को हटा करके उसको छीलना है और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। पपीता स्वाद और पोषण से भरपूर है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पपीते में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B9, पोटेशियम और मैग्नीशियम है और इसी के साथ इसमें कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन E और विटामिन K भी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पपीता हम सभी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमने पपीते को पीसेस में कट कर लिया। अब इनको हमें डाल देना है मिक्सर जार में, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि प्यूरी जो है वो एकदम स्मूथ बनेगी। बिना पानी के प्यूरी बहुत ही ज्यादा थिक बनती है और उसमें पपीते के छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं तो बच्चा इजीली कंज्यूम नहीं कर पाता है। अब इसको हमें ब्लेंड कर लेना है बढ़िया से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ पपीते की प्यूरी रेडी है। इस तरह से आप पपीते को बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप इस प्यूरी को रोजाना अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, इजीली प्रिपेयर हो जाती है और पपीते से बच्चों का डाइजेशन भी बढ़िया रहता है। अब हम बनाएंगे एप्पल प्यूरी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, फटाफट से बन जाती है।
तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का एप्पल अच्छे से वॉश करके लिया है। एप्पल को पहले हमें छील कर उसको पीसेस में कट कर लेना है। अब एप्पल को हमें स्टीम करना है, तो कुकर में पानी डालकर इस तरह की एक छोटी सी कटोरी को कुकर में उल्टा करके रख देंगे। अब ये एक टिफिन लिया है मैंने, इसमें हम एप्पल के पीसेस डाल देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे और इस टिफिन को कुकर में रख देना है। अब कुकर का भी ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 2 सीटियां लगा देनी है और साथ ही साथ 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर भी पका लेंगे, जिससे कि एप्पल अच्छे से कुक हो जाएगा और एकदम स्मूथ प्यूरी एप्पल की बन करके तैयार हो जाएगी। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि एप्पल हम सभी के लिए कितना जरूरी है और कितना फायदेमंद है। और एप्पल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप होने से रोकते हैं। तो एप्पल आप समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा हेल्दी है और हम सभी को ज़रूर खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो अभी कुकर में 2 सीटियां आ चुकी हैं और इसको हमने लो फ्लेम पर भी पका लिया है। तो अभी गैस को हमें ऑफ कर देना है और प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो अभी इसको खोल लेंगे और टिफिन को इसमें से निकाल लेते हैं। तो अभी देखिए एप्पल अच्छे से स्टीम हो चुका है, इजीली मैश हो रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब एप्पल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको मिक्सर जार में डाल करके बढ़िया सी स्मूथ प्यूरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो अभी देखिए एप्पल की एकदम स्मूथ प्यूरी तैयार हो गई है। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। आप इस एप्पल प्यूरी को गुनगुना अपने बच्चों को दे सकते हैं। एप्पल प्यूरी इजीली प्रिपेयर होने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बेबी फूड है। इसी तरह की सिंपल बेबी फूड रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।